चलो जी, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सर कल किन सर आएंगे सर 12 बजे आएंगे। कल खिन एक निश्चित समय में हम लेंगे टेस्ट। 10 बजे सर 11 बजे से 12 बजे। चलो जी, कल संडे है, कल थोड़ा सा लेट से लेंगे, सुबह नहीं लेंगे। नहा धो के आएंगे। सुबह इसलिए भी नहीं पाएंगे। क्या बोली? जाओ खेत तो। ए, तब हम लोग भी खेल तुम लोग के कहने से नहीं होगा। तुम कहेगा कि 10 बजे लीजिए तो हम 10 से लेंगे, वो कहेगा 6 बजे लीजिए तो हम 6 बजे लेंगे। तुम लोग के कहने से नहीं होगा, समझा? अब तुम बोल रहा है कौन विशेष है, तो लिखित होगा 4-5 विशेष है। 10-15 बजे ठीक, समझा कि नहीं? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का एक समचतुर्भुज आकार खेत का विकर्ण। समचतुर्भुज आकार खेत का क्या है? विकर्ण है। यानी कि इसमें इमेज दिया हुआ है, तो हम इमेज बना लेते हैं देख करके। चलो रहा दो। 8 मीटर, 13 मीटर और ये 24 मीटर, यही है एक समचतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। इसके बाद हमारे पास दिया क्या क्या गया है? विकर्ण दिया गया है। दिया है क्या दिया है? विकर्ण। कितना दिया है विकर्ण? 24 सेंटीमीटर। विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया गया। क्या बोली? अच्छा, मीटर में दिया है। विकर्ण दिया है 24 मीटर में। इसके बाद है और से सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर खींचे गए लंब, यानी सम्मुख शीर्ष पर, यानी जो सम्मुख शीर्ष पर खींचे गए लंब 8 मीटर। यानी सम्मुख का मतलब क्या होता है कि एक मुख के बराबर। जैसे कि आदित्य उधर से बैठा है और क्या नाम है इसका जी? रुपेश कुमार उस साइड से भेजा, तो दोनों क्या है? एक सम्मुख है। एक क्या है? सम्मुख है। तो इसके सम्मुख ये कितना मीटर है? 8 मीटर। ये कितना मीटर है? 8 मीटर। दोनों सम्मुख के कितना मीटर है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। अब हम आगे आते हैं। अब इसके बाद कह रहा है 8 मीटर और 13 मीटर है, यानी कि इसके सम्मुख फिर ये कितना है? 13 मीटर। दोनों क्या है? 13 मीटर है। किसके? इस विकर्ण के सम्मुख। दोनों आमने सामने है कि नहीं? ये यहाँ से और ये यहाँ से, दोनों आमने सामने, दोनों जो है एक सम्मुख है, एक 13 मीटर और एक 8 मीटर का। तो हम लिख देंगे यहाँ कि दो एक विकर्ण के सम्मुख, विकर्ण के सम्मुख, एक विकर्ण के सम्मुख शीर्ष लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। 13 मीटर है। अब हमको कह रहा है इसमें खेत का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि जो ये खेत है इसका पूरा क्षेत्रफल निकाले। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज हमारे पास ये है, हमारे लिख देते हैं ए बी सी और डी है ना? तो सबसे पहले एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। तो इसमें हमारे पास 2 त्रिभुज निकलेगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी और सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी से। तो बता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें हाफ है तो हाफ, गुने आधार कितना है? 24 है, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या है? आधार, और ये वाला क्या है? ऊंचाई। तो कितना हो गया? 13। कट जाएगा 12 से, तो 12 गुना 13 कितना होता है? 156 होता है ना। 156 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों को 2 मीटर लगा हुआ था, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर। ये एक का आ गया। अब दूसरा हम निकालेंगे। पुनः दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, पुनः दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी का फिर लिखेंगे हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ गुने आधार, आधार कितना है? 24 है, क्योंकि इसका भी दोनों एक दूसरे का क्या है? सम्मुख है। इसका सम्मुखीय है, इसका सम्मुखीय है, बीच में ये क्या है? आधार है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। ये कट जाएगा, बरठी 96 मीटर स्क्वायर। अब हमको पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। तो हम निकाल देंगे। अब खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता चल गया कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। तो दोनों का क्षेत्रफल जब पता चल गया तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था? 156 मीटर स्क्वायर और प्लस बी सी डी का, यानी दूसरा त्रिभुज बी सी डी का, यहाँ पे छूट गया, बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया है? 96 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 96 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 252 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। चलो जी उतारो। 6 नंबर बनी गई जो 5 5 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे बन गया। 5 नंबर ठीक है, और तो नहीं बना होगा ना? बन गया दिव्या? 5 नंबर नेहा बन गया है। तो फार्मूला बताओ उसका, क्या किस फार्मूला से बनेगा? यहाँ देख के बताओ ना जी। डी क्या है? हाँ, 3 बोलो जी। तो गजबे है, D1 D2 करता है विकर्णों का गुणनफल। यानी कि एक समचतुर्भुज में हमारे पास 2 गो विकर्ण हो सकता है। कितना विकर्ण? 2 गो विकर्ण होगा। तो जब 2 गो विकर्ण होगा, इसी क्लास में नेहा 2 गो, नेहा क्या गो? 2 गो नेहा है। तो उसका नाम हम क्या रखेंगे? नेहा 1 नेहा 2। तो उसी तरह से इसमें विकर्ण 2 गो रहेगा जहाँ पे, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे? x1 x2, या तो फिर हम नाम रख देंगे D1 D2, उसका नाम है। ठीक है, लेकिन वो पूछेगा तो क्या बताएगा? विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल यानी कि हाफ गुने विकर्णों का
फल, विकर्णों का गुणनफल यानी कि हाफ गुने विकर्णों का जो गुणनफल है तो इसमें क्या गो विकर्ण है? 2 गो। एक कौन है? 7.5 और एगो कितना है? 12 सेंटीमीटर। कटा देंगे तो 6 हो जाएगा। 7.5 गुने 12 तो कितना करने के गुना करने पर 6 आ जाएगा। तो कटा गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना पॉइंट उड़ा दें? पॉइंट उड़ा देंगे तो 10 हो जाएगा। 15 से कटा देंगे, 5 से कटाएंगे 15 और 5 से कटाएंगे 2, 2 से कटाएंगे 3, 15 45 से हो गया। ये आंसर हो गया। हाँ क्या बोली? विकर्ण को, जैसे कि देखो लेंथ को, विकर्ण को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास, ठीक। अब ये हमारे पास क्या गया? बेस हो गया। एक ये हमारे पास क्या आ गया? बेस हो गया। और ये हमारे पास क्या आ गया? हाइट हो गया। और यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है, ये क्या है? सर्कल है। इसको हम पूरा को हम क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और इसका आधा को क्या बोलते हैं? अर्ध व्यास यानी त्रिज्या। इसी तरह यहाँ पे हमारा क्या आ गया? व्यास। तो इसका हम क्या बोलेंगे? समझे? कौन नहीं समझा तो बोलो, समझा? इसीलिए उसको लोग कहता है D1 D2, समझा? यही कारण है D1 D2 कहने का। चलो जी, उतारा। हो गया ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि बिल्कुल क्या है? आसान है। तो बना है? नहीं बना है? बन गया है। चलो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समचतुर्भुज। कहाँ है? सही बात था जी। लोग कैसे आ गया जी? हो गया। चलो अब इसमें कह रहा है, एक समचतुर 5 नंबर नहीं जी, 6 नंबर नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जिसकी भुजा कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। एक का 6 सेंटीमीटर यानी ये होगा कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर तो शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मान लिया जाए यहाँ से हम एक विकर्ण की लंबाई कितना दे दिए? 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिए? 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका शीर्ष लंब कह रहा है, तो कहीं पे हमको शीर्ष लंब खींचना होगा। तो शीर्ष लंब हम कहाँ पे खींच देते हैं? यहीं पे खींच देते हैं। खींच देते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत? तो या तो फिर हम इस तरह से खींच देंगे, तो यही खींच देते। इसका कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D, ये रख देंगे। अब हमारे पास तो यहाँ पे इसको नहीं खिंचाएगा, यहाँ पे खींचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि दूसरा विकर्ण में हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। तो हम इसको यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ खींच देते हैं कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। हमको इसका भी विकर्ण हमको निकालना होगा, यानी कि ये भी विकर्ण हमको निकालना होगा। एक विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण हमको निकालना होगा। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अमन ने तो दिमाग और नहीं चलता हाँ वो खुद दिमाग खराब हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंबाई 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें हमको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। दिया क्या क्या गया है इसमें थोड़ा सा बताओ। इसमें हमारे पास दिया गया है यानी त्रिभुज का भुजा यानी कि समचतुर्भुज का भुजा दिया गया है। तो भुजा हमारे पास दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब दिया गया है, शीर्ष लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई लंबाई कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है विकर्ण की लंबाई। अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो हमको निकालना किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखना होगा क्योंकि इसमें हमारे पास कितना है, 2 गो है। कितना है, 2 समचतुर्भुज है। तो 2 गो जब समचतुर्भुज है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसमें हम 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसमें 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2 गुना हाफ गुने आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा, 6 चौकी 24 सेंटीमीटर। क्या बोला, समझ गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने विकर्ण का गुणनफल। तो हाफ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 24 सेंटीमीटर बराबर हाफ गुने विकर्ण का गुणनफल। तो यानी कि AD गुने BC। तो 24 सेंटीमीटर बराबर हाफ गुने AD गुने 20 का मान 8। कट जाएगा, कट जाएगा ना जी। कितना बार में, 4 बार में। तो 24 सेंटीमीटर अब बराबर 4 AD। इसलिए AD बराबर कितना हो जाएगा 24/4 कटेगा। इसलिए AD बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि AD का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरे विकर्णों की लंबाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस लिख देंगे अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चलो जी लिखो फटाफट। हाँ कहाँ पे,
हाँ तो देखो 6 आधार है ना, कहाँ पे वो विकर्ण है, वो साफ लिखा हुआ किताब में। विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब भुजा मेरे कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सेम बराबर 6 ही है। तो इसका आधार मेरा कौन हो गया 6 हो गया, ठीक, समझ गया ना। अब ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है 2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो जी उतर गया उधर, सत्यम कुमार उतर गया, तुम्हारे शुभम कुमार। क्या बोला, इसका नाम ले रहे सर हम, सत्यम के मयूर का लिखा जी बजरंगी, उतारते पढ़ाते पढ़ाते उतार लेता है, उतार लिया अर्चना, छाप मतलब बताते बताते छाप लिया, बाद में छापिए ना। नेहा कुमारी गाना गा रही है क्या, गाना गा रही है, तो बोलिए हाँ, चलो ठीक है। साक्षी, सोनाक्षी कुमारी समझ में आया, हाँ आ गया ना। और कल सवाल अगर एग्जाम में आएगा इस तरह से, इस तरीके से, तो सॉल्व हो जाना चाहिए ना। देखेंगे एक को छूटेगा कि नहीं छूटेगा, अरे सब छूटेगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर अब कितना देखना है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 300 टाइलें हैं और इसमें से 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं। 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श के पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना खर्चा पड़ेगा प्रति मीटर से, वो कितना रुपया 4 रुपया से कितना खर्चा पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कितना मीटर हमारे फर्श हुआ, इन्हें निकालना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें से सबसे पहले हम इसमें समचतुर्भुज में है, टाइल है लड़की, हल्ला नहीं करो, समचतुर्भुज। अर्चना कुमारी उतार रही है क्वेश्चन, कल उतार रही है, यहाँ ध्यान दो, मूर्ख आदमी, किताब नहीं है, किताब नहीं है तो कल उतारे क्वेश्चन। चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास 2 विकर्ण दे दिया है, पहले से हमारे पास क्या दिया है 2 विकर्ण। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास दिया है क्या दिया हुआ है 2 विकर्ण दे दिया है। तो 2 विकर्ण का नाम हम क्या ले लेंगे D1 और D2। D1 कितना दिया हुआ है, कितना दिया जी 45 सेंटीमीटर, कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, और D2 हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि 300 टाइल्स में इसमें प्रत्येक का विकर्ण दिया हुआ है 4 रुपये प्रति। तो किसी भवन के फर्श के समचतुर्भुज, यानी कि एक फर्श का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे कि एक फर्श का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू D1 कितना है 45 और D2 कितना है 30, कट गया तो कितना आया 15। तो 45 सेंटीमीटर और गुना 15 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 600 आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हल्ला करते रचना, हाँ क्योंकि पर्स दिखा रहा है, इसको पर्स दिख रहा है तो लिख नहीं पाती है फर्श।
हो गया जी। सही तो डाल के दिमाग खराब करता है। फर्श फर्श का क्षेत्रफल तो आ गया। अब इसमें से हमारे पास कितना टाइल्सें थी? 3000। तो हम लिखेंगे इसीलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। 3000 टाइलों है, टाइल्स नहीं है, मार्बल हो रहा है। टाइलों का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 275 गुना 3000 से। तो कितना आएगा? सर 2025 पर 3 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर। 2025 पर 3 शून्य 3 शून्य मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आ गया। अब देखो सुनो, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में अब यहाँ पे किसमें पूछ रहा है? मीटर में। यहाँ पूछ रहा है मीटर में। किसमें पूछ रहा है? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से भाग देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 गो सेंटीमीटर है। कितना है? 2 गो। यानी कि 100 गुना 100 तो कितना आ गया? कितना आ गया जी? 4 शून्य हो जाएगा। इससे हमको क्या करना होगा? भाग दे देना होगा। तो यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर सेंटीमीटर को टाइलों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो सकता है। हाँ टाइलों का हाँ तो ये भी लिख सकते हैं। टाइलों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बदलने पर तो हम क्या करेंगे? 2025 पर 3 शून्य अब बटे में कितना? 10,000 नहीं जी। अब 3 शून्य ये कट गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 सर 202.5 आएगा। बट 2.5 मीटर ये ना आएगा? हाँ? अरे सुनो ना जी, अरे पहले तुम पूरा समझ नहीं रही है। हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्षेत्रफल आ गया कि एक फर्श का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो एक फर्श का आएगा 675 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद हमारे पास 300 टाइल हैं कि सॉरी 3000 टाइल्स है। जब 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल इतना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो लेकिन हमको यह पूछ रहा है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं। लेकिन 2 गो सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि गुना करके तो 10,000 से कितना से 10,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 202.5 मीटर। अब इतना हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। लेकिन एक क्षेत्रफल का कितना ले रहा है? 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर ले रहा है। तो प्रति वर्ग मीटर ले रहा है तो इसमें क्या करेंगे? तो प्रति यहाँ लिख देंगे कुल कुल खर्च बराबर। तो मेरे पास 202.5 गुने 4 तो कितना आ जाएगा? 810 रुपया। ये क्या आ जाएगा? आ जाएगा जी गुना करने के बाद। आंसर है समझ गया कि नहीं? 810 रुपया। समझ में आया? शोभा